महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्वती जी के यहाँ पर जब उनका प्राकट्य हुआ, महाराज महर्षि नारद जी एक ऐसे सदगुरु हैं, नारम ददाति सा नारदा, जो निरंतर ज्ञान का प्रदान करते रहते हैं। ऐसे नारद जी महाराज ने उनका हाथ देखा है और फिर उनके नाम बताए हैं, और उन्होंने अनेकों नाम करते हुए इनके नाम अनेक अनूपा, और उन्होंने फिर कहा है नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पिया ही प्यारी। उन्होंने हिमवंत जी को बताया कि आपके बेटी समस्त लक्षणों की सद्गुणों की भंडार है और अपने प्रियतम के लिए निरंतर अनवरत लगातार प्रियतमा रहेगी। इसलिए आज भी विवाह में अगर कार्ड में फोटो प्राय छापे जाते हैं तो शिव और पार्वती जी के छापे जाते हैं, ताकि शिव और पार्वती की तरह दाम्पत्य प्रेम हो। बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। और उस प्रकार से उन्होंने नामकरण संस्कार करते हुए कहा कि सब लक्षण समस्त सद्गुण आपकी बेटी के अंदर में है, लेकिन सुनो जे अब अवगुण दोई चारी। जिस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ गुण ही गुण हो, उसमें भी कोई ना कोई तो दुर्गुण रहता है, और जिसमें सारे दुर्गुण ही दुर्गुण हो, उसमें भी कोई ना कोई तो सद्गुण होता है। कलयुग के बारे में बताया गया है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं प्रापा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं सुनाओ जे अब अवगुण दोई चारी। तो बोले अवगुण भी है मेरी बेटी में? बोले हाँ। बोले इसमें अवगुण नहीं है, इसका जो होने वाला पति है। तो बोले कैसा होगा इसका पति? अब आजकल ये परंपरा होती है कि बच्चा का जन्म हो, अभी झूले में झूलता है, अगर ज्योतिषी आ जाए तो माताएं पूछती हैं कि मेरा वर कैसा मिलेगा मेरी बेटी के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं वर कैसा होगा? कहा कि इसके वर के अंदर में कुछ बड़ी विचित्र बातें होंगी। अगुने अमान मातु पितु हीना, अगुण होगा। अब अगुण के दो अर्थ लोग करते हैं। अगुण मानी कोई गुण होगा ही नहीं उसमें, लेकिन अगुण का एक अर्थ होता है जो त्रिगुणातीत होगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से जो परे है उसका नाम है अगुण। इसलिए इनका जो पति होगा अगुण, अमान, मातु पितु हीना, अमान होगा। अब अमान का अर्थ हो गया कि कोई मान सम्मान नहीं होगा, और संसार में अगर मान सम्मान जिससे प्राणी का नहीं है। देखो इष्टदेव के भी संदर्भ में ये आता है कि दो चीजें, किसी भी इष्टदेव को आप बनाते हो तो दो चीजें उसमें देखनी चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है और उसका प्रभाव कैसा है। और जिसमें कोई प्रभाव ही नहीं है तो स्वभाव कितना अच्छा बना रहे किस काम का, और जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है कोई प्रभाव नहीं तो कोई मतलब नहीं। भगवान कृष्ण जी का प्रभाव इतना है कि बंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरण, जब वो बांसुरी बजाते हैं तो जमुना जी का जल स्तब्ध हो जाता है, जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। जो चलायमान जमुना है वो पत्थर की तरह जम जाती हैं, और जो पत्थर के गिरिराज जी महाराज हैं, जब बांसुरी की रव उनके कानों में पड़ती है तो उनके झरने पिघल करके प्रवाहित हो उठते हैं। ऐसा उनका प्रभाव है। और स्वभाव कैसा है? कहा अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिगांसया पाए यदप्त सन्ति, कि जो उनको जहर लेकर के मारने के लिए आई, मात की गति ताह दीन ही कृपालु यादव राय। तो ये दो चीजें, स्वभाव और प्रभाव, दोनों चीजें देखी गई। ऐसे राम जी का स्वभाव और प्रभाव कहां दिखाई पड़ता है? राम जी का स्वभाव और प्रभाव जंत में आप देखो, एक बाण ऐसा छोड़ा, सीख धनुष सहायक संधाना, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा सुनत व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहाना ओही, राख को सकै राम कर दो। मात मृत्य पुत्र समन समाना, सुधा होए सुन रिजाना, मित्र करे शत्रुप की करणी, और ताकौ विबुध नदी वह तरणी, सब जग ताह अनलौते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन। ये राम जी का प्रभाव है कि दुनिया में कोई शरणागत नहीं दे सकता है। और स्वभाव कैसा है? नारद जी ने कहा चले जाओ उन्हीं की शरण में।
कहा महाराज मरवाना चाहते हो, एक बाण आगे से चला रहा है, एक पीछे से और छोड़वा दो, मरवा दो सामने, सीधे आप ही मार दो ना, क्यों वहां पर भेज रहे? कहा नहीं नहीं चले जाओ वहां पर। ये बाण अगर तुम्हें मारना चाहता जयंत तो तू एक पल नहीं जीवित बच सकता। तू पिता के पास गया तो बोले हाँ गया था। बाण कहाँ था? कहा 2 अंगुल की दूरी पर था। ब्रह्मा जी से जब तुम गया बातचीत किया, कितनी देर बातचीत किया? कहा कम से कम 10-15 मिनट तो लगे हुए। बाण कहाँ था? बोले 2 हाथ की दूरी पर था। बोले बाण उसी समय तुम्हें ले बिकता, एक कदम तुम आगे नहीं बढ़ पाते अगर ये बाण तुम्हें मारना चाहता, क्योंकि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये एक करुणादारशील रघुनंदन श्री राम जी का बाण है। ये बाण को ही मैं देख रहा हूं इतनी देर से कि तू जहां रुकता है ये बाण रुक क्यों जाता है? ये बाण तुझे मारना ही नहीं चाहता है, इसलिए तू राम के पठवा तुरंत राम पहताई वहां चला जा। बोले क्या करूं? कहा कह देना जाकर के प्रभु जी मैं पहले भी आपकी परीक्षा लेने आया था, आज भी परीक्षा लेने आया हूं। जयंत ने कहा कि महाराज मेरी कोई दुश्मनी है क्या आपकी पुरानी, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो? बोले कह देना कि मैं पहले भी परीक्षा लेने आया था, अब भी परीक्षा लेने आया हूं। बोले मतलब? कहा कह देना कि पहले मैं ये देखने आया था कि आपका प्रभाव कितना है, और आज मैं ये देखने आया हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। इसलिए प्रभाव और स्वभाव दोनों, प्रभाव ना हो, मान सम्मान जिसका दुनिया में नहीं तो व्यर्थ है सब। अगुण अमान, तो माता पिता ने सोचा उसका कोई मान सम्मान नहीं होगा, लेकिन उसका अर्थ यह था कि वो मान सम्मान की कोई परवाह नहीं करता, सम्मान निरादर आदर हो। इसलिए भगवान शंकर जी का इतना अपमान करने वाले दक्ष को भगवान ने छोड़ दिया। क्या लगता था उसके सामने? एक देखते देखते खत्म हो जाता, लेकिन भगवान शंकर जी की तरह उदार ऑर्डर दानी। देखो ना ब्रजमंडल के नंदनंदन श्याम सुंदर की लीलाओं को देखने के लिए हर जगह पर विराजमान है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बन करके बैठे हुए, कितना मान है उनका, अमान है क्या वो? कितना मान सम्मान। श्री सुदामा दास जी महाराज जी ने हमसे कहा कि अगर रामचरितमानस सीखना चाहते हो तो गोपेश्वर महादेव जी को 11 रामचरितमानस का पाठ सुनाओ। अब उस समय उतनी भीड़ नहीं होती थी, अलमारियां थी अंदर में बड़ी बड़ी, एक अलमारी में ही बैठ जाते थे और वहीं पर कितनी भी भीड़ बनी रहे और उसी अलमारी में बैठ करके रामायण का गुटका रख लेते थे। अच्छा दक्षिणा भी मिलती थी जो भी है, उस पर भी ध्यान रहता ही है पंडितों का साधुओं का, क्या है दक्षिणा पर भी। हाँ तो अगुण अमान है, मात पुत्र हीना, अमान मान इतना भगवान शंकर जी का मान है। अगुण अमान मातु पितु हीना, और उनको पता लगा इसके माँ बाप का कोई पता ही नहीं, लेकिन वो जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, वो खुद ही संपूर्ण संसार का माता पिता है, इसलिए उसका माता पिता कोई है ही नहीं। देवादि देव महादेव, वो आदि देवता है। ये गुण बताए जा रहे थे लेकिन शैली अलग है। अगुण अमान मातु पितु हीना और उदासीन, वो उदासीन हो। अब उदासीन जब कहा तो सोचने लगे उदास मुंह लटका करके बैठा रहता होगा, उदासीन बन गया तो बड़ा उदास रहता है। लेकिन हमारे साधु संतों में एक उदासीन संप्रदाय है। हाँ श्री गुरु शरणानंद जी महाराज काष्णी गुरु जी, हाँ उदासीन संप्रदाय से। श्री चंद्रदेव क्या नाम उनका, जो प्रवर्तक हैं गुरु नानक जी, क्या जी चंद्रदेव, श्री चंद्र नहीं शरणानंद जी, जो जो संप्रदाय जहां से चला मैं वहां की बात कर। हाँ चंद्रदेव जी महाराज वो करके जो है तो उनका उदासीन संप्रदाय है। उदासीन का मतलब ये होता है संग्रह वृत्ति का त्याग, जो कुछ भी संग्रह ना करे उसे कहते हैं उदासीन। इसीलिए तो कैकेयी ने राम जी को वनवास देते हुए कहा है ना कि तुमको वहां कुछ जोड़ना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना, नहीं तो राम जैसा राजकुमार जहां पर खड़ा हो जाए वहीं पर सैकड़ों राज्य उसके शरणागत आ जाए। जहां जहां राम जी गए सब लोगों ने कहा हमारा ही राज्य ले लो आप। सबसे पहले निषाद ने ही कहा ये सब आपका, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकते। इसलिए उसने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी। उदासी मानी संग्रह वृत्ति का त्याग, इकट्ठा ना करे कुछ भी। और भगवान शंकर जी ने 3 लोक बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में।
ऐसे अब क्या करें, उनको चेला भी ऐसे मिलते हैं। उन्होंने एक बार बनाई भी सोने की लंका, कहा गृह प्रवेश करा लो, सोरावड़ी को बुला लिया, बोले हमारा चेली इतना विद्वान है, इसी से पूजन कराओ। बाद में बोले दक्षिणा में, बोले भोलेनाथ आप तो कैलाश में ही अच्छे लगते हो, ये सोने की लंका रख कर के आप क्या करोगे, दक्षिणा में यही दे दो। दे दी उनका, ले जाओ। ऐसे उदार है, उदासीन, सब संशय छीना, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है ही नहीं, ऐसे भगवान इसलिए अगुण अमान मातुपतिहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी। जोगी होगा, जोगी मानी वो झोली लेकर के भीख मांगता होगा, बोले ऐसा नहीं। जोगी मानी योग युक्तो भवार्जन, जिसने योग के द्वारा अपने मन को ईश्वर से युक्त कर दिया है, ऐसा वो योगी है। भगवान शंकर जी निरंतर समाधि में रहते हैं, और राम जी जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जही कारण मुनि जतन कराई। जोगी जटिल, अब जटिल का लोगों ने कहा कि जटिल समस्याओं से घिरा होगा, बोले नहीं, वो जटिल समस्याओं से नहीं, उसकी तो जटाओं में ही साक्षात भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित होती हैं, ऐसा जटिल है। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही काम ले। अब महाराज वहाँ तो रोना गाना पड़ गया। पार्वती जी बैठी हुई बगल में सुन रही थी, वो मन ही मन मुस्करा रही थी कि जे बर के दोष जो बता रहे हैं, ये सब मेरे भगवान के पतिदेव के ही लक्षण बता रहे हैं। मन ही मन वो मुस्करा रही थी। महाराज नैना और मैना जी रो पड़ी। तब नारद जी ने समझाया कि देखो एक बात बताऊं कि यद्यपि बर अनेक जगमाही, लेकिन यही कहूँ शिव तज दूसर नाही, जे जे बर के दोष बखाने, जो मैंने दोषों का बखान किया है ये सब शंकर जी के पास है। यदि तुम्हारी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ में हो जाए तो दूसौ गुणसम कह सब कोई। अब बोलो महाराज, 5 वर्ष की बेटी से कौन कहेगा कि तुम तपस्या करो? कोई कह सकता है? तो महाराज उस समय पर पार्वती जी खुद सामने आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मां, आज मैंने स्वप्न देखा है, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मूल। यदि मैं तपस्या करूंगी तो निश्चित रूप से भगवान से मिलेंगे। और पार्वती जी उर्धर उमा प्राणपति चरणा और जाय विपिन लागी तब कर।